दोस्तों, क्या आपने कच्चे आलू का ऐसा कुरकुरा नाश्ता बनाया है? नहीं बनाया है तो चलिए बनाते हैं और एक बार बना के देखिएगा। एक बार बनाएंगे तो बाकी सारे पकोड़े आप भूल जाएंगे और इसे ही बार बार बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 कच्चा आलू लिया है। बड़े साइज का आलू को हमने छीलकर धोकर साफ कर लिया है। अब नाइफ की सहायता से ना इस तरह से हम इसे कतली के शेप में पहले काट लेंगे। कतली को थोड़ी सी मोटी काटनी है, एकदम पतली पतली सी नहीं काटनी है। और इस तरह से कतली के शेप में काटने के बाद से ना हम इस तरह से इसे पतला पतला सा चीरा लगाएंगे और फिर छोटी छोटी पीसेस में काटेंगे। जो आलू की ये पीसेस है ना एकदम हमें छोटे काटने हैं। आप देख सकते हैं मैं इसे कितना छोटा काट रही हूँ। इसी तरह से हमें दूसरे आलू को भी काट कर ले लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों आलू को काट कर ले लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके साथ ही हम एक प्याज लेंगे और इसे भी हम इस तरह से बारीक काट कर ले लेंगे। तो प्याज को भी हमने बारीक काट लिया है। अब आलू और प्याज दोनों को हम एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे, जिसमें हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर सके। और साथ में हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 बड़े चम्मच कुटी हुई अदरक और हरी मिर्च। यहाँ पे स्पाइसी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हरी मिर्च को बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं अगर नहीं कूट कर ऐड करना चाहे तो। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन जरूर से ऐड करें, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आधी छोटी चम्मच चाट मसाला और नाश्ता एकदम कुरकुरा बने उसके लिए हम ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच चावल का आटा। और नाश्ते में बढ़िया से बाइंडिंग आए उसके लिए हम ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच बेसन। चावल का आटा और बेसन दोनों हमें बराबर मात्रा में ऐड करना है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरह से मिक्स करने पे ना अभी ये काफ़ी ड्राई लग रहा है, तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, इस तरह से हाथ पे ले और छींटे मार के ऐड करें। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अभी भी ये काफ़ी ड्राई लग रहा है, तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी हम और ऐड कर लेंगे और अब इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इस मिक्सचर को तैयार करने में हमें 5 से 6 चम्मच पानी इस्तेमाल करना है। और देखिए इसमें बढ़िया बाइंडिंग आ गई है। आप इसे जैसे चाहे वैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए हमने पैन में ऑयल गरम कर लिया है और मैं इसे इस तरह से छोटे छोटे से पकौड़े बनाकर तैयार कर रही हूँ। जैसे हम प्याज वगैरह की भजिया बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, कोई शेप नहीं है। और इसे हम ऑयल में ऐड करने के बाद से 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे और इसे हम बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये जो आलू के पीसेस है ना एकदम क्रंची बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए एकदम बढ़िया ये फ्राई हो गया है। इसे हम निकाल कर छन्नी में ट्रांसफर कर लेंगे और बाकी के बचा हुआ जो मिक्सचर है ना उसका भी पकौड़ा हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये नाश्ता जो है मिनटों में बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप इसे फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और मेहमानों को भी ये नाश्ते की रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि प्याज आलू के पकौड़े तो आपने बहुत बनाए होंगे। एक बार इस तरह की ये पकौड़े बना के देखिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी जरूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।